तूने पिछली डेट्स में सबको रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, पर इस बार तो नहीं कर पाएगी। तू बेकार में कोशिश ही क्यों कर रही है? तू जानती है ना कि मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाली, पर इस बार तेरी बात नहीं चलने वाली। जरा देख तो कितना हैंडसम है। तो इसे देखने के बाद तेरा इरादा बदला? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कहेगा शहजादा है, और अगर होता भी ना तो भी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था अगर ये लॉयल नहीं होता तो। अरे पर बिना रिलेशनशिप में आए तुझे पता कैसे चलेगा कि कौन लॉयल है कौन नहीं? तो एक बार ट्राई तो कर। मैंने ना अपना प्यार और टाइम बचा के रखा है, ऐसे लल्लू पप्पू के लिए नहीं, एक ऐसे शख्स के लिए जो बिल्कुल मेरी तरह हो, जिसे सच्चे प्यार की तलाश हो। उसे थोड़ा सा हैंडसम भी होना चाहिए, ज्यादा नहीं मांग रही, बस थोड़ा सा। अगर वो हैंडसम भी हुआ और तेरे जैसा लॉयल भी हुआ, मगर गरीब हुआ तो क्या करेगी? पैसों की चिंता नहीं है, वो तो मैं कमा लूंगी, उसे बस लॉयल होना चाहिए। वो अगर गरीब भी हुआ तो चलेगा। जिस तरह तेरी एक्सपेक्टेशंस है, मुझे लगता है कि वो इस दुनिया में नहीं होगा और तू सिंगल ही मरेगी। किसी छछूंदर के लिए अपना टाइम और अपनी फीलिंग्स वेस्ट करने से अच्छा है ना कि मैं सिंगल ही मर जाऊं। देखा है मैंने कई लोगों को, न शक्ल अच्छी होती है और न ही सीरत, फिर भी एटीट्यूड हाई लेवल का। एक साथ 4-4 लड़कियों को घुमा सकते हैं ऐसे लड़के। ऊपर वाला ही बचा है ऐसे लड़कों से। और हाँ, एक क्वालिटी तो मैंने बताई ही नहीं तुझे, उसे नॉवेल्स पढ़ने का शौक होना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। वाह, एक गरीब जो नॉवेल्स पढ़ता हो। जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो नॉवेल्स के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएगा? अगर उसने कभी पढ़ा भी नहीं होगा ना तो मैं उसे पढ़ने को बोलूंगी, और मेरे साथ रहते रहते उसे भी नॉवेल्स पसंद आ जाएंगी। वो कहते हैं ना, संगत का असर होता है। यार तू नॉवेल्स पढ़ना बंद कर दे, वो तेरे सर पर चढ़ गई है और तू असल जिंदगी से भटक चुकी है। तू कुछ भी कर ले, मैं किसी ऐरे गहरे को डेट नहीं करने वाली। देख, शादी सारी जिंदगी का मसला होता है, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। और वैसे भी अभी मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं हुई कि मुझे लड़के नहीं मिलने वाले। 28 साल की हो चुकी हो मैडम, अगर सही वक्त पर तुम्हारी शादी हो जाती ना तो 2-3 साल का बच्चा होता तुम्हारा। 28 की तो तू भी है, तो फिर तेरा बच्चा कहाँ पर है? तेरे पास तो बॉयफ्रेंड भी है। अब नहीं है, मैंने उसे छोड़ दिया, कमीना था एक नंबर का, एक साथ 2-2 लड़कियों को घुमा रहा था। देख, एग्जाम्पल तेरे सामने है, इसी वजह से मैं मर्दों पर भरोसा नहीं करती। इससे अच्छा तो मैं किसी पागल से शादी कर लूं। देख, 100% में से 80% मर्द ऐसे ही हैं, तो तू कहाँ जाएगी? उस 20% में से अपने लिए किसी को ढूंढ लूंगी। यार तुझसे बातों में जीतना तो इम्पॉसिबल है, तो क्या अब तेरे लिए लड़का ढूंढना बंद कर दूं? हाँ बंद कर दे, तुझे बेकार में मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जब तू मेरा जवाब पहले से जानती रहती है। दोस्त हूँ तेरी, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? हाँ तो अब तूने बहुत फिक्र कर ली, अब रहने दे। जो मेरे लिए बना होगा वो खुद मेरे पास आएगा, या फिर मैं खुद ब खुद उसके पास पहुँच जाऊंगी। हाँ तो बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा कि तेरा वाला कौन सा है? ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तुझे दिया लेकर ढूंढ थोड़ी ना रहा होगा कि मेरी ताई कहाँ पर है। आई नो, मगर मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे मेरे जैसा जरूर देगा, इसलिए तुझे भी इंतजार करना चाहिए। तू सही कह रही है, अब मैं भी तेरी तरह करूंगी इंतजार। जंकुक रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ डैड बोलिए। तुम तो जानती हो ना कि मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, और ना ही कंपनी ज्वाइन करने के लिए किया, क्योंकि तुम्हारा भाई सब कुछ संभाल लेता था। पर अब बात ऐसी है कि तुम्हारी भी कोई पोजीशन है कंपनी में, तो तुम्हें अपना ओहदा संभालना ही होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, सिर्फ करियर की फील्ड में नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी जातीय जिंदगी में भी आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें शादी भी करनी चाहिए। डैड, अगर आप कंपनी ज्वाइन करने को कह रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन शादी, हाँ तुम्हें शादी भी करनी होगी। अब जब तुमने सब कुछ लेट में शुरू किया है तो सब कुछ एक साथ लेकर भी चलना पड़ेगा, अपनी पर्सनल लाइफ भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। डैड, शादी करना कौन नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ, पर किसी ऐसी लड़के से जो मेरे टाइप की हो। अगर कोई गलत लड़की मेरे हाथ आ गई, उसके बाद सारी जिंदगी मेरी हेल बन के रह जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी हो जो मेरे पैसों से नहीं बल्कि सिर्फ मुझसे प्यार करे। तो
तुम अमीर हो, साथ ही साथ हैंडसम हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हें कोई भी लड़की आसानी से मिल जाएगी। डैड, जो चीज आसानी से मिल जाए ना वो हमेशा खतरनाक ही होती है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कैसा आइडिया? मैं चाहता हूँ कि आप एक आर्टिकल छपवाएं जिसमें आप साफ साफ लिख दें कि मुझे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मैं कभी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता हूँ और यही वजह है कि आपने मुझे अभी तक कंपनी ज्वाइन करने को नहीं दिया। और हाँ, आपको ये भी लिखना होगा कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करने वाले जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। आप सारी प्रॉपर्टी अपने दूसरे बेटे यानी जो अंशुगा के नाम करने वाले हैं, तो जो भी मुझसे शादी करेगी उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। शादी नहीं करनी तो सीधा बोलो ना, अपनी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर रहा, बस एक सही लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ। यूँ तो बहुत सी लड़कियां मिलेंगी पर एक सही लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा करने से जानते हो क्या होगा? तुमसे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार ही नहीं होगी। भला एक पागल से कौन शादी करना चाहेगा? मैं अपने बेटे के प्लान से एग्री करती हूँ। माना उसका प्लान थोड़ा सा तो टेढ़ा है मगर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मान लो अगर ऐसी कोई लड़की मिल गई जिसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, बस हमारे बेटे से मतलब है, तो वो हमारे बेटे का साथ जिंदगी भर निभाएगी, भले ही सिचुएशन कैसे भी हो। एग्जैक्टली मॉम, मैं यही चाहता हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ कि आज की जनरेशन में ऐसी कोई लड़की है या नहीं। नहीं है। आजकल की दुनिया में हर कोई एक दूसरे के साथ किसी न किसी मतलब से जुड़ा हुआ है। बिना मतलब के कोई किसी के साथ नहीं रहता डैड, और यही तो चेक करना है कि बिना मतलब के कोई किसी के साथ रह सकता है या नहीं। इसीलिए मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते मैं शादी करूँ तो आपको मेरी बात माननी होगी। ओके फाइन, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन अगर ये वर्क नहीं करेगा तो मुझे सब कुछ सच बताना होगा और फिर मैं जिससे कहूँगा तुम शादी करोगे। ठीक है, मंजूर है। जॉन कंपनी के सीईओ अपने बेटे के लिए किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो उनका बेटा अनस्टेबल है, उसे संभालने के लिए, ताकि की शादी के बाद वो उसे अच्छे से हैंडल कर पाए। घर में कोई है? मैं आ रही हूँ। ताई, मैं स्नैक्स लेकर आई हूँ, चल साथ में खाते हैं। तू अंदर कब आई? वाह वाह, ऐसा भी क्या सोच रही थी जो तुझे पता नहीं चला मैं कब अंदर आ गई? एक धमाकेदार न्यूज मिली है जिसे पढ़कर मेरा दिल खुश हो गया। तो मुझे भी बता दे, मेरा भी दिल खुश हो जाए। वैसे भी इस दिल को खुशी की बहुत जरूरत है अभी। मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा, जॉन कंपनी के सीईओ का बेटा अनस्टेबल है। मुझे पता ही नहीं था। हाँ, सुना है उनके ट्विंस बेटे हैं। अब एक बेटे के बारे में पता है क्योंकि वो सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर पर छाया रहता है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर जॉन अपने बेटे के लिए किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो अनस्टेबल है, तो शायद कोई उनसे शादी नहीं करना चाहता होगा, इसलिए उन्होंने ये आर्टिकल छपवाया। व्हाट? तो अब तू ये मत कह देना कि तुझसे शादी करेगी। तुझे कैसे पता? मैं तो यही सोच रही थी। यार, दुनिया के सारे लड़के मरवर गए हैं क्या? या इस दुनिया में बचे ही नहीं जो तुझे अब एक पागल से शादी करनी है? देख, वो एक पेशेंट है, उसे बस अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है। पागल है तो क्या हुआ, कम से कम वो मेरे लिए लॉयल तो रहेगा। हाँ, तुझे कैसे पता कि मैं यही लाइन बोलने वाली हूँ? क्योंकि मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तुझे अच्छे से समझती हूँ। तूने ही तो कहा था ना, शादी एक बड़ा फैसला होता है, सारी जिंदगी का सवाल होता है, इसलिए एक अच्छे इंसान और समझदार इंसान की जरूरत है। तो अब तो पागल से शादी करके अपनी सारी जिंदगी खतरे में डालेगी? हाँ, कहा तो था, लेकिन अब प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अब मैं थोड़ा न्यू ट्राई करके देखूंगी। यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है ताए, सारी जिंदगी का सवाल है। अगर तूने उससे शादी कर ली ना तो तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, और मेरे रहते हुए तो मैं अपनी दोस्त की शादी किसी पागल से नहीं होने दूंगी। उसके साथ रहते रहते तू भी पागल होने लगेगी, तेरा भी दिमाग सही ठिकाने पर नहीं रहेगा, इसलिए उसके बारे में भूल जा। तो उसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर पा रही है ना? कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। मान लो तूने उसे शादी कर ली, कैसे न कैसे करके तुम दोनों का बच्चा भी हो गया, और जब वो बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे ये कहकर कि उसका बाप पागल है। और क्योंकि उसका बाप पागल है, वो अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पाएगा, इसलिए तुझे डबल प्रेशर होगा और तू इन सब से तंग आ जाएगी। यार, तू तो बड़े आगे तक का सोचती है। अभी तक तो मैंने उससे शादी भी नहीं की और तूने बच्चा भी इमेजिन करवा दिया। करना पड़ता है बच्चों, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले फ्यूचर का सोचना ही पड़ता है। देख, मेरे लिए ऐसे पेशेंट को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, तू भी जानती है, पर वो सिर्फ तेरा पेशेंट नहीं बल्कि पति भी होगा। तू नहीं समझेगी। एनीवेज, तेरी लाइफ है, तुझे जो करना है वो कर। मैं होती कौन हूँ तुझे कोई राय देने वाली? ऐसी बात नहीं है, तू तो जानती है ना, मेरा दिल जो कहता है मैं बस वही करती हूँ, और वो सारे फैसले मेरे लिए सही भी होते हैं। और अब मेरा दिल ये करने को कह रहा है तो मैं रुक नहीं सकती। क्या पता ये फैसला मेरे लिए सही हो, और अगर
तेरी बात मान लिए किसी और से शादी कर ली और मेरी जिंदगी खराब हो गई तो फिर मैं अपनी किस्मत को दोष दूंगी, जो मैं नहीं करना चाहती। ठीक है मेरी माँ, तुझे जो दिल करता है तू कर, मैं तो हर फैसले में तेरा साथ ही दूंगी, दोस्त जो हूँ। थैंक यू जिमिना, मुझे पता था तू जरूर मेरा साथ देगी। हाँ तो कब जा रही है उनके घर? सोच रही हूँ आज ही चली जाऊँ, मैं नहीं चाहती ये मौका मुझसे कोई छीने। प्लीज सामने आ जाओ, मैं आधे घंटे से खड़ी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी नौटंकी देखने नहीं आई हूँ, तुमसे बात करने आई हूँ। देख मेरी जिंदगी तो वैसे ही कंगाल है, मुझे प्रॉपर्टी मिले ना मिले कम से कम तेरे साथ रहकर ये ऐशो आराम की जिंदगी तो मिलेगी, इसलिए तुझसे शादी करना चाहती हूँ। गाय की तरह चलना बंद करो और मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। जाने के लिए नहीं आई हूँ, तुझे शादी के लिए मनाने आई हूँ। तुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इतनी देर से क्या बोली हूँ? शादी करोगे ना? शादी? किसकी शादी? हाँ अब तुम्हें कोई लड़की मिल नहीं रही थी, इसलिए तुम्हारे पापा ने आर्टिकल छपवाया। तुम जैसे पागल से भला कौन ही शादी करना चाहेगा, लेकिन मैं अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। वो क्या है ना, मुझे ये ऐशो आराम की जिंदगी जो चाहिए। पागल कहा तुमने मुझे? पागल मत कहना आज के बाद, पागल नहीं हूँ मैं। अच्छा, एक पागल को पागल कह दिया, उसे बुरा लग गया, पर तुम तो पागल ही हो। मैं तो 1000 बार कहूँगी पागल। मैंने कहा ना मुझे पागल मत कहो, मैं पागल नहीं हूँ। आज के बाद पागल कहा ना तो जान से मार दूंगा। मैं पागल नहीं हूँ, समझ में आया? आपने कहा था कि वो एक पागल है, पर वो तो एक साइको है। तुमने आर्टिकल शायद सही से पढ़ा नहीं, मैंने वहाँ पर मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जिक्र किया था, ना कि पागल बोला था। दोनों तो एक ही है ना। मुझे लगा था बच्चों जैसी हरकतें करेगा, कैसे न कैसे करके संभाल ही लूंगी, पर वो तो मेरा गला दबा रहा था। वो तो बाहर निकलने के लायक नहीं, उसे पागल खाने भेजो। नए लोगों से वो घुल मिल नहीं पाता। एंड हाँ, अगर तुम्हें मेरा बेटा नहीं पसंद तो प्लीज यू कैन लीव, पर मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बाहर में जाए आपका बेटा, ऐसे लड़के से भला कौन शादी करेगा जो एक साइको हो, कभी भी किसी की जान ले ले। बस अब हो गया, अब यहाँ से निकलो। About more than 20 days, have you going round playing silly games? Now you sing slow it down, and you wake me and walk away. तुम भी वो आर्टिकल पढ़ के आई हो ना? देखो उल्टे पाए वापस लौट जाओ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। क्यों तुम चाहती हो ये मौका किसी और को ना मिले? अरे भाड़ में जाए वो आदमी, उससे भला कौन सी शादी करेगा? वो तो मेरा गला दबा रहा था। देखो तुमने जरूर ऐसी कोई बात बोली होगी जिस वजह से उसने ऐसा किया। तुम्हें अगर पेशेंट को हैंडल करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, पर मैं इन सबको अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी। अजीब लड़की है, अब एक पेशेंट वाली हरकत नहीं करेगा तो वो पेशेंट कैसे हुआ? ये क्या किया मैं बेताब हो गई। तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है? हेलो मैम, हेलो सर, हेलो बेटा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? वो मैंने आपका छपवाया हुआ आर्टिकल पढ़ा था, मैं आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ। आर्टिकल को अच्छे से पढ़ा तो था ना, तुम समझ सकती हो ना कि वो कैसी कैसी हरकतें कर सकता है। और अगर नहीं समझ सकती तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो बहुत अजीब हरकतें कर सकता है। इट्स ओके सर, मैं संभाल लूंगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पर वो नॉर्मल नहीं है, उसे संभालना आसान नहीं है। मैं संभाल लूंगी बिकॉज आई एम साइकियाट्रिस्ट। क्या तुम एक डॉक्टर हो? हाँ, और इसी वजह से मैं आपके बेटे से मिलना चाहती थी। तुम तो समझदार लगती हो, खूबसूरत भी हो, तो फिर मेरे बेटे से शादी क्यों करना चाहती हो? वो क्या है ना सर, मेरी ना समझदार लोगों से बनती नहीं है। सुबह से कई लड़के आ चुके हैं, सबको मेरे बेटे ने भगा दिया है। अगर तुम कोशिश करना चाहती हो तो कर सकती हो। जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। दरअसल मैं अपने लिए शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी, पर मैं आजकल की जनरेशन के मर्दों पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ सिवाय धोखा के, मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो अनस्टेबल हो, क्योंकि वो खुद को ही नहीं संभाल पाएगा तो चीट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, तुम मिल सकती हो। जी आप लोग फिक्र मत करिए, मैं आपके बेटे पर कोई खतरा नहीं बनूंगी। आप क्या मुझे उससे मिलवा सकते हैं? हाँ चलो, मैं तुम्हें उसके कमरे तक ले जाता हूँ।
जी चलिए। उसके बाद आर्यन जंगकुक के कमरे तक ताई को ले जाता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हमें आवाज दे देना, हम आ जाएंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हैंडल कर लूंगी। क्या मैं उससे अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर, तुम कर सकती हो। आर्यन ये तो बला की खूबसूरत थी, साथ साथ टैलेंटेड भी। हाँ पर हमारे अच्छे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम्हारा बेटा उसे पसंद नहीं करता। जितना मैं अपने बेटे के पसंद के बारे में जानती हूँ उस हिसाब से उसे ये बहुत पसंद आएगी। छुप जाता हूँ, कोई और आता ही होगा। उन्होंने कहा था इसी कमरे में होगा उनका बेटा, पर उनका बेटा कहाँ पर है? हाँ तो तुम यहाँ छिपे हुए हो, पकड़े गए। हेलो। क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है बताओगे? हाय, मेरा नाम जंगकुक है। तुम कौन हो? मेरा नाम ताई है। तुम अपने नाम की तरह सच में बहुत प्यारे हो। अपने नाम के अलावा अपने बारे में कुछ बताओगे? जैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है क्या नहीं? मुझे स्पाइसी चीजें बहुत पसंद है, और हाँ बनाना मिल्क भी बहुत पसंद है, वो तो मेरा फेवरेट है। समझ गई, अब इन बातों का ध्यान रखूंगी। शायद तुम अभी एक बच्चे की पर्सनालिटी में हो, है ना? तुम कौन हो और यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई हो? वो तुम्हारे पापा ने एक आर्टिकल छपवाया था कि जो तुमसे शादी करना चाहती है वो तुमसे मिलने आए, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी शादी? हाँ, शादी तो हर किसी को करनी पड़ती है, मुझे भी करनी है, तभी तो तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों, मैं तुम्हें नहीं पसंद हूँ? मुझसे शादी नहीं करोगे? इतना क्यों सोच रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? पहले तुम मुझे ये बताओ कि शादी के बारे में तुम क्या जानते हो? शादी के बाद लड़का लड़की एक साथ रहते हैं। बिल्कुल सही कहा, शादी के बाद मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। क्या मैं तुम्हें नहीं पसंद हूँ? अरे नहीं, करनी है मुझे तुमसे शादी। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के सामने जाकर ये बात बोलनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या कर दिया इसने मुझ पर? मुझे इसे मना करना चाहिए था पर कर नहीं पाया। क्या सोच रहे हो, अब हम नीचे चले तुम्हारे पेरेंट्स के पास? हाँ क्यों नहीं, चलो। उसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं। मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ? मॉम, मुझे इससे शादी करनी है। तुमने क्या चमत्कार कर दिया है, ये शादी के लिए राजी कैसे हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ी सी बातें की और फिर शादी के लिए पूछा और ये राजी हो गए। कुछ तो बात है बेटा तुम्हें, इतनी देर से न जाने कितनी लड़कियों को भगा चुका है पर तुम्हें एक बार में ही पसंद कर लिया। मुझे नहीं पता कि इन्हें मुझ में क्या पसंद आया, शायद मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, इसीलिए एक पेशेंट को संभालना मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ गई, तो तुम शादी करोगी? हाँ मैं तैयार हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि हमारी शादी कब करेंगे? अब जब हमारे बेटे के लिए लड़की मिली गई है तो फिर इंतजार किस बात का, हम बहुत जल्दी शादी कर देंगे। उसके बाद इसी तरह तेको की शादी का दिन भी आ जाता है। बहुत टाइट है, क्या कोई दूसरी ड्रेस नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, आपको यही पहनना पड़ेगा, ये एक परफेक्ट साइज है। आपको पता था ना आपकी शादी होने वाली है, तो आपको वजन कम करना चाहिए था। पहले से इतनी स्लिम हूँ, और कितना होना चाहिए था। आपको और भी ज्यादा वजन कम करना है और आज के बाद अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि आज के बाद आप इस घर की बहू बन जाएंगे तो आपको अपना ख्याल रखना होगा। क्या मैं खाना खा सकती हूँ? बहुत भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। वाह, ये सब कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ। मैंने अभी आपसे कहा कि अब से आपको अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखना है, तो आप ये सब नहीं खा सकती, इससे वजन बढ़ेगा। ये खाइए।
खाना है ताकि कि आपका वजन नॉर्मल हो जाए। मुझे आपको गाइड करने के लिए हायर किया गया है। आपको इस घर के तौर तरीके सीखने होंगे। यहाँ तो नहीं आ रही है ना वो? हाँ, शुक्र है यहाँ पर कोई नहीं है। मैं आराम से यहाँ पर चिल कर सकती हूँ। मेरा निशाना सच में बहुत खराब है। यहाँ क्या कर रही होते? हाँ? तुम यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हो? तुमने इतना महंगा सूट पहन रखा है, खराब हो जाएगा। जल्दी उठो। मैं तुम्हें ढूंढने रूम में गया था तो तुम वहाँ थी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। हाँ, शादी में अभी काफी वक्त है और मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, इसी वजह से मैं यहाँ आ गई। अच्छा, और क्या ऑर्डर किया है? या अकेले अकेले क्या खा रही हो? कुछ नहीं, बस स्ट्रॉबेरीज है और कुछ नहीं। तुमने तो सारा खत्म भी कर दिया। कोई बात नहीं। अब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम मेरी दुल्हन हो ना? तुम सच में बहुत सुंदर हो। थैंक यू सो मच। वैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम कितनी पर्सनालिटीज चेंज करते हो? मतलब मैंने तो अभी बस तुम्हारी एक पर्सनालिटी देखी है, वो बच्चे वाली। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी मुझे पागल समझती हो? अरे ऐसा नहीं है, पर तुम बीमार हो ना, इसी वजह से मैं ऐसा कह रही हूँ। उस लड़की ने कहा था कि तुमने उसका गला दबाया था। हाँ, दबाया था क्योंकि उसने मेरा मजाक उड़ाया था। पर चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में कभी ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया तो मुझे क्या करोगे? कुछ भी नहीं, मैं सह लूंगा। तुम मेरा मजाक उड़ा सकती हो। सच में? पर मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी, डोंट वरी। वैसे मुझे प्यास लगी है, पानी मिलेगा? तुम यही रुको, मैं बस यूं गया और यूं लेकर आया तुम्हारे लिए पानी। इस कपड़े में सांस लेना भी कितना मुश्किल है। ये सब करना जरूरी था क्या? मेरे साइज का बनवा देते। चोट लग गई। बैठे बैठे काम बढ़ा लेती हूँ मैं। अब क्या करूँ? आपकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दूं? क्योंकि आज तो आप पूरा दिन शादी में ही रहोगे ना? पूरा दिन रहूंगा, रात भर नहीं। रात को मैं फ्री हो जाऊंगा तो कुछ भी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। रात की मैं सारी मीटिंग अटेंड करूंगा। वैसे अभी काफी टाइम है। ये अमीर लोग भी ना, जितना पैसा आ जाए उतना कम है। मैं इनकी जगह होता तो 5 दिन छुट्टी मार लेता। बस करो, अब क्या मुझे मेकअप की दुकान बनाओगे? कितनी देर से मेकअप किए जा रहे हो तुम लोग। आ गई महारानी, मिल गया आपको टाइम मेरी शादी में आने का। सॉरी यार, वो तेरी शादी थी ना, तो मुझे हर हालत में खूबसूरत दिखना था, इसी वजह से तैयार होने में टाइम लग गया। हाँ, सुंदर तो लग रही हो। वैसे तुम दुल्हन की बेस्टी हो तो मैं और भी जल्दी आना था। मैं ना अकेला महसूस कर रही थी यहाँ पर। हाँ कोई बात नहीं, अब तो आ गई हो ना, अब तुझे अकेला महसूस नहीं होगा। हाँ, अब इतनी देर में आई है जैसे कि बाकी सारे गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़ना, मुझे ना तुझे एक खबर सुनानी है मेरे बारे में, जरूरी है। तेरे बारे में? कैसी खबर? बता ना। मॉम ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। तेरी दोस्त की शादी लग गई है, वो भी एक रईस खानदान में। क्या सच में? और तूने हाँ कह दिया? ऑफ कोर्स। देख, मेरी चॉइस तो बहुत घटिया होती है। मॉम डैड की चॉइस देखकर मैं मना नहीं कर पाई। जानती है वो कौन है? इसी फैमिली का बड़ा बेटा जॉन शुगा। क्या तू सच कह रही है? हाँ, और हाँ कहने का एक ये भी रीजन था कि हम दोनों इसके बाद साथ में रहेंगे। वाह यार, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। अब शादी के बाद भी दोनों बेस्टी साथ में रहेंगे, मजा आएगा। हाँ, मजा तो बहुत आने वाला है। वैसे अजीब बात ये है कि मैंने अभी तक उनसे बात भी नहीं की है। कोई बात नहीं, आज तो वो आएंगे ही ना। अच्छे से
गप्पे लड़ा लेना। शायद वो थोड़े शर्मीले किस्म के हैं, तभी तो उन्होंने अभी तक मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं तो बेशरम हूँ ना, मैं पहली पहल कर लूंगी। हाँ बिल्कुल, होने वाला पति है तेरा, अब इसमें शर्म की क्या बात है। टाइम मैम, जिन मैम आपको बाहर बुला रही हैं, शादी का टाइम हो रहा है और सारे गेस्ट भी आ चुके हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ये सच में एक पागल है, मुझे किसी भी एंगल से पागल नहीं लग रहा। कितना हैंडसम है ये। हैंडसम होने से क्या होता है, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है। और तुझे इतना अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने तेरा गला नहीं दबाया। अरे यार वो बात नहीं है, मुझे लगा था ये बच्चों जैसी हरकत करेगा, पर देख तो ना, एक जेंटलमैन की तरह खड़ा है और कितना हैंडसम लग रहा है। मुझे तो अब पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों नहीं आई इसे पटाने। अगर मैंने पटा लिया होता ना तो उस लड़की की जगह आज मैं खड़ी होती। दिमाग नाम की चीज नहीं है ना तुम्हारे अंदर, उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। कभी भी अपनी पर्सनालिटी चेंज कर लेता है और एक दरिंदा बन जाता है। तुझे पता भी है जिस लड़की से वो शादी कर रहा है, बेचारी उसकी जिंदगी तो झंडी है समझो। क्या पता कब इसका दिमाग फिर जाए और वो उसका गला दबाने लग जाए। अरे यार इतनी जोर जोर से क्यों बोल रही है, हम इसी की शादी में आए हैं, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। तू जानती है ना हम शादी में बिन बुलाए आए हैं, अगर पकड़े गए ना तो बहुत भयानक बेइज्जती हो जाएगी। तो ये है होने वाली दुल्हन, इसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता और इतनी बड़े खानदान की बहू बनने जा रही है। तुम्हें इससे क्या मतलब, बाद में साथ रहते रहते सब कुछ सीख जाएगी। तुम ठीक हो ना, कहाँ चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। देखा ना अपनी होने वाली दुल्हन की कितनी केयर करता है। इतना केयरिंग बंदा कहाँ मिलता है तुझे। जा, तुझे ही मुबारक वो केयरिंग बंदा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो लग रहा है ना कि ये नाटक कर रहा है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी तो देखो सबके सामने एकदम नॉर्मल है। बेटा अगर वो सच में ठीक होता ना तो उसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी होती। इस तरह आर्टिकल में नहीं छपवाते उसके बारे में। आप दोनों इस मैरिज पेपर्स पर साइन कर दीजिए। तुम्हें साइन करना आता है ना, प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन उधर देख, तेरा बंदा। The Bluetooth device is connected successfully. लो मैंने भी साइन कर दिया। कहाँ देख रही है ये? बस वही भगा रहा था। मच्छर को इस तरह से भगाता है क्या? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, पर दोबारा ऐसा मत करना। वाह यार, ये सामने से तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। इनका बड़ा बेटा कितना कूल है ना। इसके बारे में भी आर्टिकल में छपवाना चाहिए था, फिर मैं सबसे पहले आ जाती। क्योंकि वो अनस्टेबल नहीं है ना, और सुना है मैंने शायद उसकी शादी फिक्स है। तू सच कह रही है? ऐसा कब हुआ? मैंने सुना तो है, अब ये सच है पता नहीं। रिंग्स लेकर आओ। अब मेरी बारी। गमी स्माइल मेरी फेवरेट।
बहुत बदमाश हो गई हैं, खुलेआम लड़कों को छेड़ती हैं। तो अब हम किस करें? किस करने की क्या जरूरत है? बगैर किस की भी हमारी शादी कंप्लीट हो ही गई है ना। जिस तरह बाकी की रिचुअल्स इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 나 왜 이러니 너만 떠오르고 힘든 일에도 웃음만 나오고 대체 내게 무슨 짓을 했어 모두 이상하게 날 쳐다봐 감추려 해도 어쩔 수 없는 걸 멈추려 해도 그럴 수 없는 걸 하루 종일 가득해져버린 너를 이제 멈출 수 없는 걸 my God Cause you are my God Wherever I go Whatever I do 너와 함께하는 마음뿐이야 Wherever you go Whatever you do 너와 함께라면 좋아 हाँ बिल्कुल, वादा नहीं कर सकता पर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात जरूर होगी। हाँ अरे नहीं, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया ना बाबा ना। लगता है नहीं देखा, बच गई मैं। ताई तेरी, ये क्या हालत बना दी आपने ड्रेस की? हाँ महंगी तो है, पता नहीं ये कैसे लग गया। अच्छा आप जल्दी जा, अभी वॉश कर ले वरना दाग नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं बस अभी आई। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रही हो और मुझे घूर भी रही हो? अजीब लग रहा है मुझे। क्या मैं और आपका पीछा? नहीं, मैं आपका पीछा कहाँ कर रही थी, मैं तो बस आपको फॉलो कर रही थी। ये दोनों बात अलग होती है क्या? हाँ शायद, नहीं मतलब हाँ, मैं आपका पीछा कर रही थी। पर क्यों? क्या तुम मुझे जानती हो या फिर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी बात अधूरी छोड़ के जाते हैं, तो अपनी बात पूरी करो। क्या आप मुझे सच में नहीं जानते? मेरा नाम जिमिन है। जिमिन? क्या तुम पाक जिमिन हो जिसके साथ मेरी शादी फिक्स हुई है? हाँ मैं वही हूँ। अजीब बात है, हम दोनों की शादी फिक्स हो गई है और आप मुझे पहचानती तक नहीं। वो मैंने तुम्हारी फोटो नहीं देखी थी ना, इसी वजह से पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, अब तो पहचान गए ना। अपना नंबर दो, हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए। आपके पास मेरा नंबर भी नहीं था, एटलीस्ट नंबर तो ले ही लेना चाहिए था। वो मैं भूल गया था इस बार में। कोई बात नहीं, तुम ही दे दो। ठीक है, लिखो 98798। ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें वहाँ पार्टी में ढूंढ रहा था। वो दरअसल मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। ओह अच्छा। मैं तुमसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ पूछो ना। तुम सच में बीमार हो या फिर नाटक कर रहे हो? मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम मुझे किसी भी एंगल से बीमार नहीं लगते। मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं मगर तुम्हारी तरह पहली बार देखा है। वो तुम मेरा इलाज बहुत अच्छे से करती हो शायद, इसलिए मैं जल्दी ठीक हो रहा हूँ। हाँ लेकिन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। मुझे लग ही नहीं रहा कि तुम बीमार हो। तुम बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हो और ना ही कई दिनों से तुमने अपनी पर्सनालिटी चेंज की है। ताई, मैं ठीक हो रहा हूँ तो तुम मुझे खुश नहीं नजर आ रही हो। ऐसा नहीं है, भला कौन लड़की नहीं चाहेगी उसका हस्बैंड फिजिकली और मेंटली बिल्कुल हेल्दी हो, पर
तुम तो ऐसा लग रहा है कि नाटक कर रहे थे। देखो अगर ये सब नाटक था तो अभी बता दो, मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं है। ज्यादा मत सोचो, मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं कहा, मैं बस धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे इलाज से धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हो। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। जंकुक तुम मेरे साथ आओ और ताई बहू को फोटो खिंचवाने दो। ठीक है ताई, तुम फोटो खिंचवाओ, मैं बस अभी आता हूँ। ठीक है तुम जाओ। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, पर अगर सच बताने से ये नाराज हो गई तो? सुबिन तुम यहाँ? जिमिन फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। कितनी देर से इस पार्टी में मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, पर तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? और तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से चले जाओ, अब मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, इसीलिए मुझसे दूर ही रहना। जिमिन जिमिन रुको तो, बात तो सुनो। जिमिन रुको, जिमिन स्टॉप प्लीज। हाथ कैसे पकड़ा तुमने मेरा? अगली बार हाथ पकड़ा ना तो यही हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। अच्छा ठीक है नहीं पकड़ता, पर मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मुझे बहुत पछतावा है। माफ कर दो, भूल जाओ। देखो अब तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मेरी शादी लग चुकी है। क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं कर सकती। देखो तुम्हारे लिए मैंने सिया को भी छोड़ दिया, तो प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। डबल चक्कर चला रहे थे और तुम मुझे ये बताने आए हो कि उसे छोड़ दिया है। अब उसी के पास जाओ, क्योंकि मुझे भूल जाओ। अगर आए तो फिर मैं तुम पर केस कर दूंगी। आपने मुझे बुलाया था? बोलिए ना, क्या बात करनी थी? तो तुम्हारा एक्स भी शादी में आया है। आपको कैसे पता? माफ करना, पर मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुझे कैसे पता, जरूरी ये है कि ये बात तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे छिपाई कि तुम पहले भी डेट कर चुकी हो। उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया। मैंने ही जब अपनी मॉम डैड को नहीं बताया था तो उन्हें कैसे पता होगा? चलो ठीक है, मान लेते हैं मेरी गलती है। मुझे तुमसे पहले बात करनी चाहिए थी, मुझे पता चल जाता ना कि तुम डेट कर चुकी हो। आप कहना क्या चाहते हो? अगर आपको ये बात पहले पता चल जाती तो क्या आप शादी के लिए मना कर देते? तो मतलब आप उन लड़कों में से हो कि अगर कोई लड़की पहले से ही डेट कर लेती है तो उसका कैरेक्टर गिरा हुआ है, यही सोच है ना आपकी? कितना बोलती हो? शादी के लिए मना ही करना होता ना तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पहले डेट कर चुकी हो, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या तुम अभी भी उसे चाहती हो। अगर उसे अभी भी चाहती ना तो आज जब वो मुझे मनाने आया था तो मैं उसे दोबारा से एक्सेप्ट कर लेती। तो मतलब अब तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। चलो अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। और अगर वो तुम्हें दोबारा परेशान करता है तो मुझे बता देना, उससे अच्छा सबक सिखाऊंगा, दोबारा कभी पीछा नहीं करेगा। हाँ बता दूंगी। एंड थैंक यू मुझे समझने के लिए। थैंक यू मत बोलो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझ पर हंस रही हो, लेकिन क्यों? अरे नहीं तो मैं कहाँ हंस रही हूँ, वो पता नहीं क्यों हंसी आ गई। ये क्या था? ये पक्का बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे तभी ऐसा किया। आज अगर ये फोन नहीं आता तो हमारी फर्स्ट किस हो जाती। तुम कौन हो और मेरे रूम में क्यों आ रही हो? इसे क्या हो गया? भूल गया क्या? अब बोलो भी, कौन हो तुम? पत्नी हो तुम्हारी, आज शादी हुई है हमारी। पत्नी मेरी? सच में? ओह मैं समझ गई, तुमने अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ली है, पर ये वाला तुमने पहली बार किया है। चलो अब ये रिंग देखो, ये मैंने पहनी है, ये मेरी वेडिंग रिंग है। और अपने हाथ में देखो, तुमने भी वेडिंग रिंग पहन रखी है।
हाँ, तुम सही कह रही हो। इसका मतलब तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो। हाँ, और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो मैं हमारी शादी की फोटोज दिखा देती हूँ। कुछ देर पहले ही क्लिक की थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन हो गया है। मैं अपनी बीमारी के बारे में जानता हूँ। तो अब अगर शादी हो गई है तो हमें फ्यूचर का भी कुछ सोचना पड़ेगा। पहले हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, उसके बाद सोच लेंगे क्या करना है आगे। देखो, हमारे घर में एक रिचुअल है, 30 तक शादी हो जानी चाहिए और 31 तक एक बच्चा हो जाना चाहिए। और अगर कोई मजबूरी है तो 32 की एज तक भी चलेगा। और मैं ऑलरेडी 30 साल का हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा, तो हमें बेबी प्लान करना चाहिए। सॉरी, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम्हें जल्दी ही प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। एक काम करो, वो जो मोटरसाइकिल में हवा भरने के लिए पंप आता है ना, उससे तुम मेरे पेट में हवा भर दो। क्या बात कर रही हो, तुम टायर थोड़ी ना हो। एग्जैक्टली, बात तो ऐसे ही कर रहे थे ना। प्रेगनेंसी को तुमने मजाक समझ रखा है, हाँ? और अगर तुम्हें इतनी जल्दबाजी है बच्चा करने की तो तुम खुद ही पैदा कर लो। अरे मैं कैसे करूँ? मैं तो मेल हूँ, ये तुम ही कर सकती हो। पर बच्चा तो तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें ही कोशिश करनी पड़ेगी। देखो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आई एम सीरियस। प्रोसेस तो तुम्हें पता ही होगा, तो आपसे ही शुरू करते हैं। वैसे भी हमारी फर्स्ट नाइट है, हमें वैसे भी करना ही था। 1 मिनट, मैं दरवाजा लॉक कर देता हूँ, कोई आ न जाए। बच्चे वाली पर्सनालिटी कर लो ना। मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। ये रिश्ते हैं ना प्यार के, तेरे मेरे लगते हैं ये मुझको सागर से भी गहरे। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। मुझको जगाया रातों में और नींद चुराई मीठी मीठी। ये मेडिसिन थोड़ी अजीब लग रही है। मैं ये मेडिसिन तो नहीं देती थी जंकू को। उसके बाद ताए वो मेडिसिन चेक करती है। हाँ, ये तो कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो एक कैंडी है। मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया है। कहाँ है? लगता है मेरी दी हुई मेडिसिन तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर रही है। हाँ यार, बहुत अच्छी मेडिसिन है। क्या हुआ? तो तुमने मेरी रियल मेडिसिन को कैंडी से एक्सचेंज कर दिया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। चोरी पकड़ी गई। पिछले 1.5 महीने से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब बोलो भी, झूठ नहीं सुनूंगी मैं। हाँ, ये
सच है, मुझे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। मैं हमेशा से नॉर्मल हूँ और ना मैंने कभी तुम्हारी दी हुई मेडिसिन खाई। तो क्या मैं तुम्हें कोई इडियट लगती हूँ जो इतने दिनों से मुझे बेवकूफ पर बेवकूफ बनाए जा रहे थे? तुमसे पूछा भी था तब भी मुझसे झूठ बोला। हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने गलत तरीका इस्तेमाल किया, पर मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। मैं बस सच्चे प्यार की तलाश में था जो मुझे मिल गया। मैं शादी से पहले का कुछ भी नहीं बोल रही। शादी वाले दिन भी मैंने तुमसे पूछा था कि अगर तुम नाटक कर रहे हो तो अभी बता दो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुमने मेरी बातों को सुना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, जैसे कि कोई मैं डफर हूँ जो बोले जा रही हूँ, है ना? मैं बस डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो शायद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। इसी डर की वजह से मैं आज तक तुमसे बस झूठ कहता आ रहा था। अगर तुम मुझे शादी वाले दिन ही सच बता देते ना तो मैं उसी दिन तुम्हें माफ कर देती, लेकिन अब नहीं। ताई, तुम मुझे मार सकती हो, मुझे सजा दो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी आसानी से तो माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि जितने टाइम तक तुमने मुझे बेवकूफ बनाया ना, उतने ही टाइम तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उतने टाइम के लिए भूल जाना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है या तुम्हारी कोई वाइफ है। ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी सजा दे रही हो। तुम मुझे मार लो और बात यही खत्म करो ना प्लीज। मैं वही सजा दूंगी जब मुझे अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। चुप हो रहे हो या फिर तुम्हें एक लगाऊं? हाँ अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, पर चिल्लाओ मत यार, मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। तो अब जाओ तुम डैड की हेल्प कराओ। मैं तैयार होने जा रही हूँ। आज मुझे बहुत सुंदर जो दिखना है। सुंदर क्यों? तुम्हारी शादी थोड़ी ना है, आज तुम्हारी बेस्टी की शादी है। हाँ और इसीलिए तो मुझे सुंदर दिखना है। दुल्हन की बेस्टी हूँ तो लोगों की नजर मुझ पर भी होनी चाहिए। क्यों? देखो मैं तुमसे पहले ही इम्प्रेस हो चुका हूँ, तुम्हें अब मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, और न ही बाकी लोगों को। वही तो, तुम मुझसे पहले इम्प्रेस हो चुके हो, तो तुम्हारे लिए नहीं कर रही मैं, बाकी लोगों को भी तो इम्प्रेस करना है। एंड हाँ, योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब से बात मत करना। खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, ओ जाना। तुझे तो एक्सपीरियंस है ना, तो प्लीज मुझे बता दे मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत नर्वस हूँ आज। मुझसे क्या पूछ रही है? तेरा हस्बैंड है, तुझे पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता यार, वो ज्यादा बात ही नहीं करते, और तू तो घर में ही रहती है, तुझसे तो बात करते ही होंगे ना। भले ही हम एक घर में रहते हैं, पर मैंने आज तक उनसे ठीक से बात नहीं की। हमें उन्हें टाइम नहीं मिलता और शायद वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, मतलब उनका नेचर ही ऐसा है। वैसे यही बता दे कि तेरी फर्स्ट नाइट में क्या हुआ था, क्योंकि दोनों भाई हैं तो हो सकता है दोनों की सोच थोड़ा मिलती जुलती हो। यार मेरे बारे में तुम मत ही पूछ, क्या बताऊं मैं तुझे। क्यों? बता ना यार, तू नहीं बताएगी तो कौन बताएगा? क्या जंकुक भाई रोमांटिक नहीं है? तेरा रिएक्शन देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वो बहुत रोमांटिक है। तो बता ना क्या क्या हुआ था। वो जैसा दिखता है वैसा वो 1% भी नहीं है। तुझे बताऊंगी तो तू शॉक हो जाएगी। हाँ तो बता ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, बोल। उसके बाद ताए जिमन के कान में उस दिन की सारी घटना और सारी बातें एक्सप्लेन कर देती है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत डार्क हो गया। सच में वो ऐसा है? तूने बिल्कुल सही कहा, चेहरे से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैं तो उन्हें कितना मासूम समझती थी, वैसे ही मैं शुगा को भी बहुत मासूम समझती हूँ। सीधा समझने की गलती भी मत करना बच्चों। बाहर से जो जितना सीधा दिखता है, अंदर से वो उतना ही टेढ़ा होता है। अरे यार अब तो मुझे डरा रही है। मैं पहले से ही इतना डरी हुई हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। अब शादी कर ली है तो साथ तो देना ही पड़ेगा, और उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। डरने की बात नहीं है, वो फोर्स नहीं करेंगे। जो कुछ भी करेंगे तुम्हारी परमिशन से ही करेंगे। अच्छा तब ठीक है, मैं तो खामखा डर गई थी। चलो ठीक है, वैसे भी मैं तैयार हूँ। अरे बस कर यार, बहुत पी लिया तूने, इतना मत पी प्लीज। पीने देना, रोक क्यों रही है? मुझे और पीना है। बहन बस रहने दे, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुझे उठा के तेरे रूम तक छोड़ने आऊंगी। जाना है तो जा, ये तेरी मर्जी, मान लूंगी था तेरा इश्क फर्जी। अच्छा सिला
मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इसका हस्बैंड, बुलाओ अपने भाई को। उसके बाद सुगा जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक भागते हुए वहां आता है। ताई कहाँ पर है? तुम लोग पागल हो क्या? उसे इतनी क्यों पिला दी कि वो बेहोश हो गई है? जिमिन ने बहुत रोका था पर ये रुकी नहीं। शायद इसे कोई स्ट्रेस है, इसी वजह से इसने इतनी सारी ड्रिंक कर ली। शायद ये मेरी वजह से है। आई एम रियली सॉरी ताई। जंगकुक, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हमारे बेडरूम में। और कहाँ ले जाऊंगा? तुम्हें इतनी पीने की क्या जरूरत थी? ये तुम पूछ रहे हो? पीती नहीं तो और क्या करती? मुझे अपना स्ट्रेस कम करना था। आई एम रियली सॉरी ताई। उसके बाद ताई जंगकुक को अपने कमरे में लाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। थैंक यू मुझे रूम तक लाने के लिए। थैंक यू क्यों बोल रही हो? ये मेरा फर्ज था। मैं तुमसे दोबारा सॉरी कह रहा हूँ ताई। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें बता देता तो शायद आज तुम इतनी नहीं पीती। मैं आगे से ध्यान रखूंगा, कभी तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। अब जो गलती हो गई सो हो गई, मैं उसे बदल नहीं सकता। तुम मेरे पति हो तो मुझे किस करो ना। मैं भी करना चाहता हूँ पर तुम होश में नहीं हो। होश में नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी नहीं हो क्या? ऐसा नहीं है। तुम सोने जा रही हो? वो भी इतनी जल्दी? हाँ, और क्या करूं? तुम अपने घर पर भी इतनी जल्दी सो जाती हो क्या? नहीं, मैं तो मूवी देखा करती हूँ, उसके बाद लेट नाइट सोती हूँ। पर यहाँ मैं क्या करूँ? वो मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे तुम्हें यहाँ की एक परंपरा के बारे में बताना है। हाँ पता है, 30 की एज में शादी हो जानी चाहिए और 31 की एज में एक बच्चा। तो तुम्हें इस बारे में पता है, पर कैसे? ऑफ कोर्स मेरी बेस्ट ने बताया, क्योंकि उसे जंगकुक की हमने बताया था। हाँ, मगर मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तो अगर तुम्हें टाइम चाहिए और अभी तुम रेडी नहीं हो तो मैं वेट कर सकता हूँ। अरे पर मुझे टाइम नहीं चाहिए। शर्माने की जरूरत नहीं है, वैसे मुझे भी टाइम नहीं चाहिए। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी। बेचैन सी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। जिस्म से रूह में उतरने लगे, जिस्म से रूह में उतरने लगे। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? आई एम सॉरी कल रात के लिए। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर्स लेकर आता हूँ। क्या हुआ है बताओ ना। पेट में दर्द हो रहा है। क्या? बहुत ज्यादा। पर क्यों? एक मिनट तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी करो, समझ नहीं आ रहा है। सुबह उठी हूँ तब से दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें पेन किलर्स नहीं दे सकता। मुझे डॉक्टर को बताना पड़ेगा, एक मिनट। उसके बाद जंगकुक अपनी मॉम को बताता है और उसकी मॉम डॉक्टर को बुलवाती हैं और वो ताई का चेकअप करते हैं। आप लोग फिक्र मत करिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है तो अब इन्हें दर्द नहीं होगा। पर अचानक से मेरी बहू को हुआ क्या था? उसके पेट में इतनी जोरों से दर्द क्यों हो रहा था? तो क्या आप लोगों को नहीं पता कि ये 1 वीक प्रेग्नेंट है? क्या? क्या आप सच कह रहे हो? हमारी बहू सच में प्रेग्नेंट है? हाँ ये सच है, ये प्रेग्नेंट है। ताई प्रेग्नेंट है और मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं। लेकिन डॉक्टर, अगर प्रेग्नेंट भी है तो इतनी जोरों से स्टमक में पेन क्यों हो रहा था? क्योंकि ये खतरे की निशानी है। क्या कहा? खतरा?
हाँ, एक प्रेग्नेंट लेडी को अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और इन्होंने हद से ज्यादा पी ली थी, इसीलिए इनके बेबी की ग्रोथ रुकने लगी थी और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ गए थे। क्या? हमें इस बारे में पता नहीं था, इसीलिए हमने ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ करना डॉक्टर, मैं क्या करूं? मुझे अपनी वाइफ को ठीक करना है। तो आपको अब से इन्हें अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाने देना है। दूसरा ये कि इन्हें बेड रेस्ट करने देना है और इनका बहुत ख्याल रखना है। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, आप इन्हें देते रहिएगा और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल करेना। मैं चलता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारे घर में हमारे घर का वारिस आने वाला है। पर मैं डर भी गई थी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं भी होती ना तो भी तुम्हें उसे शराब नहीं पीने देना था। क्यों पीने दिया? मुझे इस बारे में पता नहीं था और जब उसने शराब पी तब मैं इसके पास भी नहीं था। आई एम सॉरी मॉम, मुझे ख्याल करना चाहिए था। वो मेरे ही सामने ड्रिंक कर रही थी, मैंने मना किया था पर वो रुक नहीं रही थी। अब जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो। अब जो होने वाला है उस पर ध्यान दो। जी मॉम, अब से मैं ताई का बहुत ख्याल रखूंगा। उसके बाद जंकू को छोड़कर सभी उस रूम से चले जाते हैं। रूम में बस तेकुक बचते हैं। तुम प्रेग्नेंट हो? यकीन नहीं हो रहा है, मैं फादर बनने वाला हूँ, सच में। उठो मत, देखो आराम से। अब कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, अब तो नहीं हो रहा। अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। वैसे क्या बताया डॉक्टर ने? तुम्हें कुछ दिनों से कुछ फील नहीं हो रहा था क्या? हाँ, नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। वैसे क्या बताया, बताओ ना। उन्होंने कहा कि तुम 1 वीक प्रेग्नेंट हो। हाँ ताए, तुम मॉम बनने वाली हो और मैं डैड। अच्छा, तो इसलिए मुझे कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है। मैं बहुत ज्यादा ही सो रही थी। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। वैसे तुम खुश हो ना? मैं भला खुश क्यों नहीं होंगी? बस ऐसे ही पूछा। एनीवेज, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है तो तुम अब से बेड रेस्ट करोगी। 1 मिनट, हम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी ना और मैं तुमसे नाराज थी। तुम्हें मुझसे जितना नाराज होना है हो लेना, मैं तुम्हें मना लूंगा। पर प्लीज अभी के लिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। मुझे इस बेबी का बहुत ख्याल रखना है और तुम्हारा भी। चलो ठीक है, इस बेबी के लिए तो मैं माफ कर रही हूँ, पर हाँ, अगर ऐसा दोबारा किया ना तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? और तुम क्या कह रही हो, मैं तो कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं करूंगा। हाँ, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है और इस बच्चे को भी। डोंट वरी ताई, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। अच्छा, अब मेरे लिए कुछ खाने को लाओ ना, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी से बना के लाता हूँ। उसके बाद जंकुक ताई को खाना खिला देता है और वो मेडिसिन भी दे देता है। पानी को तो ऐसे पी रही हो जैसे पानी नहीं अमृत पी रही हो। क्या करूं, ये बहुत टेस्टी लग रहा है। आज शायद प्यास ज्यादा लगी है। हाँ जानता हूँ, डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हें प्यास बहुत लगेगी। ओह ओके। अब आप इतना क्यों खुश हो? प्रेग्नेंट तो ताई है ना? जंकू को 1.5 महीने में ही ये खुशखबरी सुनने को मिल गई। इसका मतलब मुझे 1.5 महीने वेट करना पड़ेगा तुम्हारे लिए। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि ताई जिस टाइम में प्रेग्नेंट हुई है मेरी भी टाइमिंग वही हो। हाँ, पर जल्दी भी तो हो सकता है ना। एनीवेज, जब भी होगा सबसे ज्यादा मैं तुम्हें खुश नजर आऊंगा। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज जंको की खुशी देखकर मुझे भी वो खुशी फील करने का मन कर रहा है। अरे आप तो अभी से इतने एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ, अब आखिर एक बाप बनना कौन नहीं चाहेगा। उसके बाद ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और तेकुक की एक बेबी गर्ल होती है। सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं, सबसे ज्यादा तो जंगकुक। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता क्योंकि उसे एक बेबी गर्ल ही चाहिए थी। तुझसे जरा भी हटती मेरी नजरें ना, अधूरे अधूरे तेरे बिन पूरे ना। तुझसे जरा भी हटती मेरी नजरें ना,